मेरी पत्नी अपने पहले प्यार के साथ भाग गई, लेकिन जाते जाते मुझे अरबों की विरासत देकर गई। मैं बस आंसू भरी आंखों से उस बैंक बैलेंस को स्वीकार कर सका जो किसी लंबे फोन नंबर जैसा दिखता था। उसके बाद मैंने 70 साल तक भगवान जैसी जिंदगी जी। न 996 वर्क कल्चर, न केपीआई। मेरी सबसे बड़ी चिंता हर दिन यही होती थी, मैं जितना पैसा खर्च करता हूं वो उतना ही बढ़ता क्यों जाता है। जब मैं 100 साल की उम्र में शांति से मर रहा था, तब भी मैं यही सोच रहा था कि मैंने एक औरत की दौलत पर कैसे पूरी जिंदगी मजे से काटी। ये अद्भुत था, लेकिन किसे पता था कि अगले ही सेकंड मैं फिर से जन्म ले लूंगा और 70 साल पीछे अपनी सगाई के दिन पर लौट आऊंगा। तियानगो, पापा जानते हैं कि तुम्हें गलत लग रहा है। उस हुसू वांचिंग के दिल में ली जिंग हुआई है, लेकिन हमारे तियान परिवार की पूंजी श्रृंखला के लिए क्या तुम इस शादी को सह सकते हो? सहन करूं? एक अमीर पत्नी जो सारा रोमांस और प्यार खत्म कर दे और मुझे अनंत दौलत और आजादी दे, इसमें एक सेकंड भी सोचना पैसे का अपमान होगा। तुम इतनी आसानी से मान गए? तुम तो पिछले हफ्ते कह रहे थे कि तुम उस पत्थर जैसी औरत से शादी करने से अच्छा साधु बन जाओगे। पापा, लोग बदलते हैं। मुझे अचानक समझ आया कि प्यार की कीमत है, लेकिन आजादी उससे भी महंगी है। परिवार के बिजनेस के लिए यह एक छोटा सा व्यक्तिगत बलिदान है। तियानगो, तुम अभी भी जिंदा हो? क्या आसमान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे इस सब के शुरू होने से पहले वापस भेज दिया? पिछली जिंदगी में मैंने उस झूठे पहले प्यार के पीछे भागकर तुम्हें पूरी जिंदगी निराश किया। इस जिंदगी में अब मेरी बारी है तुम्हारी तरफ चलने की। वो आ रही है, वो आ रही है, मारने के इरादे से। भले ही वो धीरे चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हर कदम पर वो सोच रही है कि मुझे कैसे खत्म करे। वो हाथ बढ़ा रही है। क्या वो मुझे थप्पड़ मारेगी या सीधे गला दबा देगी? बॉस सू, अगर मारना है तो चेहरे पर मत मारना। मुझे ये चेहरा अभी अपनी शुगर मम्मी के भरोसे जीने के लिए चाहिए। हबी, तुम इस बार भाग नहीं सकते, हाँ? ये मुस्कान ऐसी क्यों लग रही है, जैसे वो मुझे जिंदा खा जाएगी? कोई बात नहीं, बस मेरी विरासत में देरी ना हो। अगर वो मुझे खाना चाहती है तो खा ले। वो गर्म है, ये सपना नहीं है। लेकिन ये पकड़ इतनी मजबूत क्यों है? क्या वो मुझे दबाकर मारने की कोशिश कर रही है? बॉस सू, बात करके सुलझाते हैं। भले ही मैंने खुद को तुम्हारे परिवार को बेच दिया है, मैं सिर्फ अपनी स्किल्स बेच रहा हूं, अपना शरीर नहीं, जब तक तुम एक्स्ट्रा पैसे ना दो। ताकि बॉस सू पीछे ना हटे और मेरी रिटायरमेंट इंश्योरेंस जल्दी शुरू हो जाए। अगली सुबह मैंने दांत तक ठीक से ब्रश नहीं किए और उसे सीधे उस जगह ले गया जो पवित्र और पैसे की खुशबू से भरी थी। बॉस सू, रुको, नहीं, वाइफी सू, हमारे पास लाल किताब, मैरिज सर्टिफिकेट है। अब मैं इस नौकरी के लिए कानूनी रूप से प्रमाणित हूं। तो क्या हम अब अपने अपने घर जाएं और किसी एक्सीडेंट का इंतजार करें? तियानगो, पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अब से मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी और तुम्हें इसकी भरपाई करूंगी। हम तुम्हारे लग्जरी पेंट हाउस में रहेंगे। मैं आज रात ही शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या? मैंने सोचा था शादी का सर्टिफिकेट मिलते ही मेरी लग्जरी जिंदगी शुरू हो जाएगी, लेकिन बॉस सू ने दिखाया कि अच्छी पत्नी होना क्या होता है। मैडम, ये क्या है? आप किचन में न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हैं? हबी, मैं तुम्हारे लिए कोला चिकन विंग्स बनाना चाहती थी, लेकिन कड़ाही खुद ही फट गई। कड़ाही खुद फट गई? कड़ाही का तो बस एक ही विचार था, मुझे मरना है। ली जिंग हुआई अभी तक वापस नहीं आया और आप मुझे पहले ही मारने की तैयारी कर रही हैं। ठीक है बॉस सू, अब बस करो। गरीब परिवारों के बच्चे घर संभालना जल्दी सीख जाते हैं, जैसे तैसे काम चला लेते हैं। पिछली जिंदगी में मैंने कभी उसका बनाया खाना नहीं खाया, तो घर का स्वाद ऐसा होता है। ओ नहीं, मैं टमाटर अंडे में चीनी डालना भूल गया। वह इसे ऐसे खा रही है जैसे ये कोई 3 स्टार मिशेलिन डिश हो। तियानगो, जागते रहो, उसकी एक्टिंग में मत फंसो। तियानगो, आज ली जिंग हुआई ने मुझे कॉल किया। लो, असली ड्रामा शुरू। जल्दी बोलो कि तुम उससे मिलने जा रही हो और मुझे पैसे देकर भगा दोगी। मैंने उसे खुद भगा दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या? ये स्क्रिप्ट के खिलाफ है। वो तुम्हारा सच्चा प्यार है, कूड़ेदान नहीं। हबी, आज रात गरज चमक है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? पास मत आओ, बाहर सच में गरज है। आज तो चांद पूरी रोटी जैसा गोल है। तुम बस मेरे शरीर के पीछे हो। अगर तुम अंदर आई तो मेरी आराम वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने दरवाजे में पैर फंसा दिया। वो इतनी एक्सपर्ट कैसे है? क्या यही अमीर लड़की का जबरदस्ती करना है? एक बार अंदर आ गई तो तुम मेरे हो। उसने दरवाजा लॉक कर दिया। मैं गया काम से। अगर ताकत की बात आई तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं ऐसा पहनावा पहनूंगा कि उसका मूड ही खत्म हो जाए। देखो ये जैकेट, ये इंसुलेटर है। मैं इंसानी बुढ़ीटो बन गया हूं। अब देखते हैं। ठीक है हबी, बस जागते रहना है, रात शांति से निकल जाएगी। 2 बज गए, वो सो गई होगी। ये पीछे से खतरनाक एहसास क्यों आ रहा है? आ गया हमला, पापा बचाओ। ये गले लगाना है? नहीं, ये तो चोक होल्ड है। ये बहुत नरम है, ये दौलत है। मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन उसकी खुशबू, क्या ये पैसे की खुशबू है? गुड मॉर्निंग हबी, नींद कैसी थी? बहुत बढ़िया, जैसे पूरी रात मैराथन दौड़ा हूं। ये औरत क्या फेस मास्क से बनी है? सुबह भी चमक रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो मैं अपने प्लान से डगमगा जाऊं।